तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के संदर्भ में बात करेंगे स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी और थर्ड पैकेट के बारे में, जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि चुनाव के पूर्व जो भी सामग्री आपको दी जाती है, चाहे वह बैलेट बॉक्स हो, बैलेट हो, ईवीएम हो या फिर अन्य जो है प्रपत्र जो दिए जाते हैं, चुनाव के बाद इन सारे प्रपत्रों को भरकर जब आप बैलेट को, बॉक्स को या ईवीएम को जमा करते हैं तो वहाँ आपको इन प्रपत्रों को जमा करना पड़ता है। इसी में जो आज हम बात करेंगे कि स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी और थर्ड पैकेट क्या होता है। तो मतदान समाप्ति के पश्चात निर्वाचन सामग्रियों को निम्नांकित 3 अलग अलग पैकेट लिफाफा में तैयार किए जाएंगे। 3 पैकेट में, पहला स्टैट्यूटरी पैकेट जिसे हिंदी में सांविधिक या विधिक लिफाफा कहते हैं। दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट जिसे हिंदी में असंविधिक या गैर विधिक लिफाफा कहते हैं। और तीसरा थर्ड पैकेट या तीसरा या अन्य लिफाफा। उसके बाद ओपन लिफाफा जो ओपन होता है और उसकी सारे प्रपत्र को उस जगह एक एक करके, चाहे वो पीठासीन की डायरी हो, चाहे वो पीठासीन की घोषणा हो, विजिट सीट हो या वोटर टर्न आउट रिपोर्ट हो, इन सब को देखते हैं और तब जा कर के आपके सारे जो चुनाव से संबंधित सामग्री है उसको ली जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी और थर्ड पैकेट पे करेंगे। खुला लिफाफा पर, ओपन लिफाफा पर मैं अलग से वीडियो प्रत्येक प्रपत्र के लिए, चाहे वो पीठासीन की डायरी हो, पीठासीन की घोषणा हो, मतपत्र लेखा हो, पेपर सील लेखा हो, विजिट सीट हो, वोटर टर्न आउट हो, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि स्टैट्यूटरी पैकेट क्या होता है और इसमें कौन कौन से लिफाफ भरे जाएंगे। तो स्टैट्यूटरी पैकेट सांविधिक लिफाफा जो एक बड़ा लिफाफा होगा, उस पर स्पष्ट रूप से स्टैट्यूटरी पैकेट लिखा होगा। बहुत पेशेंसली वो दिखेगा, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, उस पर आपको निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र संख्या, मतदान केंद्र का नाम, मतदान की तिथि, ये आपको अंकित करना है। हाँ, 9 जो उसमें पैकेट ले आ जाएंगे, 9 जो आप अलग अलग सामग्रियों का पैकेट तैयार करेंगे, उसका विवरण भी स्टैट्यूटरी पैकेट पे अंकित होता है। इसमें जितने भी सामग्रियां हैं वो मतदान के बाद ही आप उसे सील करके उस पैकेट को उसमें रखेंगे, क्योंकि मतदान के बाद वाली वो सभी सामग्रियां हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि स्टैट्यूटरी पैकेट में वो कौन कौन से 9 लिफाफे में कौन कौन से प्रपत्र या सामग्रियां को भर करके हम उसमें रखेंगे। पहले से आप 9 लिफाफे में उसका विवरण 1, 2, 3, 4, 5 करके 9 लिफाफा बना लेंगे। उस लिफाफे पे मतदान केंद्र का संख्या, मतदान केंद्र का नाम, तिथि और उसका विवरण उसमें क्या है वो आप लिख देंगे। जैसे आप मतदाता रजिस्टर रखते हैं तो आप उसमें मतदाता रजिस्टर लिख देंगे। यदि आप उसमें मतदाता की चिन्हित पर्ची रखते हैं तो ये। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से वो 9 ऐसे लिफाफे हैं जो स्टैट्यूटरी पैकेट में रखे जाएंगे। पहला, बहुत गौर से देखिएगा, मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियां। ये किसके पास होते हैं? ये पोलिंग ऑफिसर 1 P1 के पास होते हैं। उसी से वह मतदान कराते हैं। वोटर सब आते हैं तो उसकी पहचान करके उसके क्रमांक को चिन्हित करते हैं। तो जब मतदान समाप्त होता है तो इस प्रतियां को हमें P1 से लेना है
और पहला लिफाफा जो आपने पहले से तैयार कर लिया है, पहला नंबर जिस पे आपने बाज़ाब्ता उस पर मतदान केंद्र संख्या, मतदान का नाम, तिथि और उसके ऊपर आप लिख दिए हैं कि मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियाँ, और वो दोनों को लेकर के हम क्या करेंगे, उस लिफाफे में डाल देंगे। इस तरह से मेरा एक लिफाफा तैयार हो गया। दूसरा लिफाफा, उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र। जैसा कि आपको पता है पंच और सरपंच का चुनाव मतपत्र से होना है, तो जो मतपत्र उपयोग हो गए वो कहाँ, वो बैलेट बॉक्स में गिर गया, और जो बच गए मतपत्र पंच और सरपंच का, ये दोनों को अलग अलग लिफाफा में रख करके उसके ऊपर हम 2 लिख देंगे। उस पर भी हम लिख देंगे मतदान केंद्र का क्रम संख्या, मतदान केंद्र संख्या, मतदान केंद्र का नाम, तिथि, और लिख देंगे पंच का उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र और सरपंच उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र को लिख करके, और इस 2 लिफाफे को हम एक लिफाफा में से डाल देंगे। इस तरह से ये मेरा दूसरा लिफाफा होगा, उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र, इसका उपयोग में नहीं हुआ इलेक्शन में, ये बच गए। तीसरा, रद्द किए गए मतपत्र। वैसे पंच और सरपंच के मतपत्र जो किसी कारणवश रद्द हो गया, फट गया या बेतरतीब तरीके से मुड़ गया, उसे भी हम अलग अलग पंच और सरपंच के मतपत्र को लिफाफे में डाल करके, और उसको फिर 3 नंबर जिस लिफाफे पर आप अंकित किए हुए हैं, इसका विवरण भी आप भर चुके हैं, मतदान केंद्र संख्या, मतदान केंद्र का नाम और तिथि, और उसमें पंच एवं सरपंच के रद्द किए गए मतपत्र को हम डाल देंगे। अब आइए चौथा जो लिफाफे भरे जाएंगे स्टैट्यूटरी में, कौन होंगे, निविदत मतपत्र, टेंडर वोट। जैसा कि आप टेंडर वोट से वाकिफ़ है, निविदत मतपत्र कौन होता है, वैसे मतदाता जो मत के लिए आते हैं और उनका मत गिर चुका होता है, तो उन्हें बैलेट से इशू करके हम मत दिलाते हैं। उनके मत का जो है के लिए बैलेट का हम प्रयोग करते हैं, जो 20-20 की संख्या में टेंडर वोट प्राप्त होते हैं प्रत्येक पद के लिए, जिनका ईवीएम से होना है। तो निविदत मतपत्रों का लिफाफा हम तैयार करेंगे, उसकी एक सूची बना लेंगे, उसकी सूची प्रपत्र 16 में बनेगी। तो मतपत्र का लिफाफा हम डालेंगे और उसकी सूची को हम किस में डालेंगे, 4 नंबर जो हमारा लिफाफा होगा स्टैट्यूटरी पैकेट के लिए, उसमें 5वां नंबर लिफाफा कौन सा होगा, अभ्याक्षेपित मतों की सूची। जैसा कि आप जानते हैं कि अभ्याक्षेपित मत वे होते हैं जिस मतदाता को पोलिंग एजेंट चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं कि ये मतदाता सही नहीं है। अगर उनकी चुनौती गलत होती है तो उन्हें 10 रुपये का जो है रसीद काटी जाती है, उस रसीद को भी उसी में डाला और ज़्यादातर साथ में ये जो है उनके द्वारा जो चैलेंज वोट है, मतों की जो सूची है, चैलेंज मतों की जो सूची है, इस तरह का जो मत की अगर है उसकी सूची जो है, जिन्हें प्रपत्र 14 में तैयार किया जाता है, और 5वें नंबर के हम लिफाफा में अभ्याक्षेपित मतों की सूची को डालेंगे, सूची। छठा है व्यवहित मतपत्र का प्रतिपूर्ण। पंच और सरपंच का जो बैलेट से हुए है उसके जो काउंटर पार्ट है, प्रतिपूर्ण है, उसे हम अलग अलग पंच और सरपंच के लिफाफा को रख के 6 नंबर का जो हम लिफाफा तैयार कर रही है स्टैट्यूटरी के लिए, उसमें हम डालेंगे। 7वां नंबर मतदाता रजिस्टर, ये किसके पास होता है, P2 के पास होता है। मतदान समाप्ति के बाद मतदान समाप्त लिखते हैं साइन कर। उसके बाद क्या है कि मतदाता रजिस्टर को P2 से लेकर उसे लिफाफा में डालकर उसके ऊपर 7 लिफाफा संख्या 7 और उस पर बाज़ाब्ता लिख दिया जाता है कि मतदान केंद्र संख्या, मतदान का नाम और साथ ही विवरण मतदाता रजिस्टर, तिथि, और ये सब। 8वां है मतदाता पर्ची। ये मतदाता पर्ची P3C के पास संग्रहित होता है, तो P3C से हम मतदाता पर्ची को लेकर के लिफाफा में डालकर उसके ऊपर 8 लिख देंगे। और अंत में है
अन्य कागजात और लिफाफा जो निर्वाचित पदाधिकारी के निर्देशानुसार जो आते हैं उसको भी हम 9 नंबर में डाल करके और सील कर देंगे। इस तरह स्टैचुरी के लिए 3 सामग्रियां आपके 3 मतदान अधिकारी से लेना है। पहला मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियां आप लेंगे P1 से, जो आपका लिफाफा 1 में होगा। मतदाता रजिस्टर जो आप P2 से लेंगे, जो आपके जो ने लिफाफा बनाया है वो 7वें नंबर के लिफाफा में मतदाता रजिस्टर को डालेंगे। और मतदाता पर्चियाँ जो P3C के पास है उनसे आपने लिया है, जो 8वें नंबर के लिफाफा में डाले हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये बायाप्ता मैंने एक सूची बना दिया है फ्रेंड कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिफाफा आप पहले बना लेंगे स्टैचुरी पैकेट के लिए। उस पर विवरण ही भर देंगे कि 1 में चिन्हित प्रतियां हैं, 2 में उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र है, 3 में रद्द किए गए मतपत्र है, 4 में टेंडर वोट का लिफाफा और सूची है, 5 में अभ्यास, 6 पे चैलेंज मतों की सूची है और 6 में व्यवहित मतपत्र का प्रतिपर्ण है जो 5 और सरपंच दोनों का होगा। 7 में मतदाता रजिस्टर है, 8 में मतदाता पर्ची है और 9 में अन्य कागजात का लिफाफा जो निर्वाचित पदाधिकारी के निर्देश सील करके ये 9 लिफाफा हम तैयार कर लेंगे। उसके ऊपर विवरण लिख देंगे। जैसे ही मतदान समाप्ति होती है कि हम इनको लेकर के 1 में, इनको लेकर के 2 में, इनको लेकर के 3 में, इनको लेकर के 4 में, इनको लेकर के 5 में, इनको लेकर 6 में, इनको लेकर 7 में, इनको लेकर 8 में, उनको रख के बंद करके सील करके और ये जो इस तरह के एक बड़ा पैकेट होता है इस पर स्टैट्यूटरी लिफाफा लिखा होता है, उस सब में उसको डाल करके और हम बंद करके सील कर देंगे। इस तरह से हमारा स्टैट्यूटरी पैकेट बिल्कुल तैयार हो गया, हंसते खेलते तैयार हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ये आप सूची को आप लिख लेंगे, अपने डायरी में मेंटेन कर लेंगे कि स्टैचुरी के अंतर्गत आपको यही भरना है। हाँ फ्रेंड, एक चीज़ मैं बात करूँगा आपसे कि ये जो चुनाव कार्य है ना, ये अकेले पीठासीन या P1 का नहीं है, सभी के सहयोग परक भावना के फलस्वरूप होगा। हम सभी इसको में दक्ष होंगे और प्रशिक्षण में हम सभी ने इसको प्राप्त किया है, तो हम सबको मिल करके इन सारे चीज़ों को फट तुरंत लेकर के इसको हम भर लेंगे। चुनाव के पश्चात बड़ी आसानी से हो जाएगा और इस प्रकार हमारा स्टैचुरी पैकेट तैयार हो गया। तो नॉन स्टैचुरी पैकेट की चर्चा करने के पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या आप इस वीडियो को देखते हैं तो क्या अपना आशीर्वाद स्वरूप एक प्यारा सा लाइक हमें नहीं कर दे सकते? हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। आपके लाइक करने से मुझे लगता है कि मेरे जो कार्यों का प्रतिफल है वो प्राप्त हो जाता है, मुझे प्रोत्साहन मिलती है, हम पूरी ऊर्जा के साथ काम और दुगुने उत्साह के साथ काम करेंगे। इसलिए आप एक लाइक ज़रूर दें, अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ आप इसे शेयर भी कर दें, ताकि जो नए मतदान कर्मी इस बार या नए पीठासीन बनाए गए होंगे या पहली बार P1 होंगे तो उन्हें इस तरह के प्रपत्रों को भरना बड़ी आसानी हो जाएगी और इस चुनाव में वे किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करेंगे। इसलिए आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट असंवैधानिक या गैर विधिक लिफाफे के अंदर हम किन किन प्रपत्रों और सामग्रियों को रखेंगे। तो पहला है चिन्हित प्रति से भिन्न जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची को हम नॉन स्टैचुरी पैकेट के 1 नंबर लिफाफा पे इसका भी लिफाफा जो 7 लिफाफा है 1 2 3 4 5 6 7 उस लिफाफा को क्रम से तैयार कर लेंगे। उसके ऊपर हम विवरण भी लिख देंगे, मतदान केंद्र संख्या, मतदान केंद्र का नाम, दिनांक और 1 2 3 4 करके 1 में कौन सी सामग्री रखी जाएगी, 2 में कौन सी सामग्री, वो लिफाफा हम पहले रख देंगे। हाँ, बस हमें बाद में उस सामान को लेकर के उसमें रखना है। तो पहला लिफाफा में चिन्हित प्रति से भिन्न मतदाता सूची की अगर कोई प्रति है उसमें रखेंगे। दूसरा जो लिफाफा होगा उसमें प्रपत्र 11 में जो पोलिंग एजेंट मतदान अभिकर्ता की जो नियुक्ति की गई है पीठासीन के द्वारा,
उस प्रपत्र को हम एक लिफाफा में डाल के लिफाफा नंबर 2 में नॉन स्टेशनरी के रखेंगे। तीसरा, प्रपत्र 15 में दृष्टिहीन या निःशक्त मतदाताओं की सूची और उनकी साथियों की जो घोषणा पत्र है उसे हम प्रपत्र 15 और उसके घोषणा को लिफाफा नंबर 3 में डाल करके स्टेशनरी में डालेंगे। चौथा लिफाफा नॉन स्टेशनरी का क्या होगा, ये नॉन स्टेशनरी की हम बात कर रहे हैं, तो उस नॉन स्टेशनरी में होगा जिसमें निर्वाचकों के आयु के संबंध में उनसे घोषणाएं प्राप्त हुई हो। 18 साल से कम उम्र के अगर लगते हैं वोटर तो पीठासीन उनसे घोषणा लेते हैं और उनके घोषणा को एक लिफाफे में डाल के 4 नंबर लिफाफा में उसको हम डालेंगे जो नॉन स्टेशनरी में जाएगा। 5वां लिफाफा इसमें अव्यवहित नष्ट मतपत्र और जो पेपर सील है वो हम 5वें लिफाफे में डाल करके और यह भी नॉन स्टेशनरी में जाएगा। इसके बाद 6 अभ्याक्षेपित मतों के संदर्भ में जो राशि प्राप्त हुई है, जैसा कि पता है कि जब वोट चैलेंज होगा पोलिंग एजेंट के द्वारा 10 रुपये की राशि उनसे ली जाएगी, तो उसका राशि और रसीद बुक का जो लिफाफा है वो 6 नंबर में डालेंगे और ये भी नॉन स्टेशनरी में जाएगा। और अंत में 7वां नंबर जो लिफाफा होगा दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र का जो मॉक पोल सर्टिफिकेट होगा यह भी नॉन स्टेशनरी में जाएगा। इस तरह से नॉन स्टेशनरी में कुल 7 पैकेट होंगे। चिन्हित प्रति से भिन्न जो है, चूँकि चिन्हित प्रति को मैंने स्टेशनरी में डाला था, यहाँ चिन्हित प्रति से जो भिन्न जो प्रतियाँ बचेगी उसको हम नॉन स्टेशनरी के लिफाफा 1 में डालेंगे। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति लिफाफा नंबर 2 में डालेंगे नॉन स्टेशनरी में, और दृष्टिहीन और उनके साथी घोषणाओं का जो प्रपत्र वो लिफाफा नंबर 3 में डालेंगे। 4 में हम आयु के संबंध में मतदाता के आयु के संबंध में जो घोषणा प्राप्त करेंगे उसको 4 में डालेंगे। 5 में अव्यवहारित जिस व्यवहार में नहीं आए या जो नष्ट हो गए पेपर सील या मतपत्र उसको हम 5 में डालेंगे। 6ठे नंबर में चैलेंज वोट में जो राशि आई है और उसकी रसीद भी को डालेंगे। और 7वें नंबर लिफाफा में हम इस तरह से क्या डालेंगे, मौकूफ सर्टिफिकेट। तो हमने देखा यहाँ कि 9 लिफाफे हुए थे स्टैच्यूरी में और यहाँ 7 लिफाफा है नॉन स्टैच्यूटरी लिफाफा में। इस तरह से आप पहले से डायरी में एक नोट कर लेंगे कि किन किन चीज़ों को आपको नॉन स्टैच्यूटरी पैकेट में डालना है और इसका लिफाफा भी पूर्व में तैयार कर लेंगे। थर्ड पैकेट में फ्रेंड किन किन चीज़ों को डालेंगे, तो पुशर जिससे आप वोट गिराने के लिए इस तरह से डालते थे, मेटल सील, प्रभेदक चिन्ह, क्रॉस मुहर, स्टाम्प पैड, मेटल रूल, वोटिंग कंपार्टमेंट, अन्य सामग्री। इसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है सामग्री तो उसको हम अन्य पैकेट में डालें। फिर एक बार मैं दोहराता हूँ कि थर्ड पैकेट में पुशर, मेटल सील, प्रभेदक, क्रॉस मुहर, स्टाम्प पैड, मेटल रूल, वोटिंग कंपार्टमेंट, अन्य सामग्रियाँ, इसको थर्ड पैकेट में रखेंगे और इसे सील नहीं करेंगे, इसे हम बांध देंगे। सबसे तो अच्छा ये होता कि अगर कपड़ा बैलेट कंपार्टमेंट वाला जो कपड़ा बचा हुआ है जिस बॉक्स में मैं उसका एक कपड़े में इस सबको रख के पोटली बना करके और हम लिफाफा में रख के और उसको फोल्ड करके हम बांध देंगे। आवश्यकता अनुसार इन सामग्रियों का मिलान किया जा सकता है, इसलिए इसको हम सील न करके हम इसको बांध देंगे फ्रेंड। इस प्रकार आपने देखा कि हमें चुनाव के पश्चात, मतदान के पश्चात जो तैयार करना है हमें पैकेट, चाहे वो स्टैच्यूटरी पैकेट हो, नॉन स्टैच्यूटरी पैकेट हो या थर्ड पैकेट हो, इसको बड़ी आराम से स्टैच्यूटरी में 9 पैकेट होंगे, नॉन स्टैच्यूटरी में 7 पैकेट होंगे और ये 8 से 9 अन्य सामग्रियाँ जो होंगे वो थर्ड में होंगे। इसको हम मतदान के पश्चात यथोचित लिफाफा में रखते हुए उसके बड़े बड़े जो पैकेट आते हैं जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा स्टैच्यूटरी पैकेट, नॉन स्टैच्यूटरी पैकेट और थर्ड पैकेट। और मैं अब अगले वीडियो में मैं खुला लिफाफा जो बहुत महत्वपूर्ण लिफाफा है और उसके एक एक लिफाफा को आपको जब आप कलेक्टिंग सेंटर पे जाएंगे, जब आप ईवीएम और बक्से को जमा करने जाएंगे तो एक एक सामग्री को मिलान करके देखा जाएगा। तो हम खुला लिफाफे के एक एक प्रपत्र, चाहे वो पीठासीन की डायरी हो
चाहे वह पीठासीन की घोषणा हो, मतपत्र लेखा हो, पेपर सील लेखा हो, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट हो या विजिट सीट हो, मैं एक एक को हर पॉइंट्स को भर करके और डील करके आपको बताऊंगा। तो इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।